किसी मुस्लिम लड़के या लड़की को गैर मुस्लिम से शादी करने के लिए वक्फ बोर्ड से इजाजत लेनी होगी? क्या अब प्यार से पहले परमिशन जरूरी हो जाएगी? और क्या सच में वक्फ बोर्ड के पास ऐसा अधिकार है? दरअसल छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के एक फैसले ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। बोर्ड ने ऐलान किया है कि अगस्त 2026 से अगर कोई मुस्लिम युवक या युवती किसी गैर मुस्लिम से निकाह करना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। यानी अगर बोर्ड की मंजूरी नहीं मिली तो निकाह नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लिया गया है। अब निकाह पढ़ने वाले सभी मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। बिना रजिस्टर्ड मौलाना के निकाह कराने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। यहीं से सवाल उठता है, क्या वक्फ बोर्ड सच में ऐसा आदेश दे सकता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझते हैं। वक्फ बोर्ड का काम मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों की देखरेख करना होता है, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, दरगाह, मदरसे या दान में मिली जमीन और इमारतें। इन संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना, उनका रखरखाव करना और उनका सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। लेकिन क्या शादी ब्याह भी वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है? कानूनी विशेषज्ञों का जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि वक्फ एक्ट 1995 में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि वक्फ बोर्ड किसी की शादी को मंजूरी देगा या रोक सकता है। यानी बोर्ड का काम संपत्ति का प्रबंधन है, लोगों की निजी जिंदगी का नहीं। अब बात संविधान की। भारत का संविधान 2 बालिग लोगों को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 हर व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की आजादी देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता की भी गारंटी देता है। यानी अगर 2 वयस्क अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं तो कोई बोर्ड, संस्था या पंचायत बिना कानूनी अधिकार के उस पर रोक नहीं लगा सकती। इसी वजह से कई कानूनी जानकार इस प्रस्ताव को एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच यानी अपने अधिकारों से आगे बढ़ने की कोशिश बता रहे हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प सवाल आता है, अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है तो क्या उस हिंदू लड़की को भी वक्फ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी या सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही? हैरानी की बात तो यह है कि बोर्ड में प्रस्ताव में इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। यानी नियम तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसका दायरा क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं है। अब बात करते हैं कोर्ट की। दरअसल ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। नवंबर 2024 में कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने भी लगभग ऐसा ही मामला सामने आया था। तब राज्य सरकार ने वक्फ बोर्ड को शादी के प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि वक्फ बोर्ड के पास शादी का रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं है। यानी पहले भी अदालत इस तरह के अधिकार देने के खिलाफ अपना रुख साफ कर चुकी है। अब सवाल ये भी है कि अगर शादी की अनुमति देना कानूनी रूप से कमजोर है तो फिर बोर्ड ऐसा करना क्यों चाहता है? बोर्ड का कहना है कि उसका मकसद रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखना है। उनके मुताबिक आगे चलकर पहचान, वैवाहिक स्थिति या निकाह से जुड़े विवाद न हो, इसलिए सभी निकाहों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए बोर्ड एक समान हिंदी और अंग्रेजी में निकाहनामा भी जारी करेगा। इतना ही नहीं, निकाह कराने वाले मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं कि मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन या रिकॉर्ड रखना शायद बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आ सकता है, क्योंकि इसका संबंध धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन से जुड़ सकता है। लेकिन किसी शादी के लिए पहले बोर्ड की अनुमति लेना अनिवार्य करना पूरी तरह अलग मामला है। यहीं पर सबसे बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो जाता है। अगर ये नियम लागू किया जाता है तो लगभग तय माना जा रहा है कि इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी और अदालत सबसे पहला सवाल यही पूछ सकती है, वक्फ एक्ट की किस धारा ने बोर्ड को यह अधिकार दिया है? अगर कानून में ऐसा अधिकार लिखा ही नहीं है तो कोई बोर्ड खुद से नया अधिकार कैसे बना सकता है? यही वजह है कि कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम अदालत की कसौटी पर टिकना बेहद मुश्किल होगा। अब इस पूरे मामले की राजनीतिक पहलू भी सामने आ रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में अंतर धार्मिक विवाह और
तथा कथित लव जिहाद जैसे मुद्दों पर पहले से ही तीखी बहस चल रही है। इसलिए इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है कि जिससे यह कहा जा सके कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। फिलहाल इतना जरूर है कि इस फैसले ने कानून, संविधान और धार्मिक संस्थाओं की सीमाओं पर नई बहस जरूर शुरू कर दी है। अब आखिरी फैसला अदालत में होगा। क्या वक्फ बोर्ड का यह प्रस्ताव लागू हो पाएगा या फिर कोर्ट इसे संविधान के खिलाफ मानकर रोक लगा देगा? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन फिलहाल एक बात तय है, भारत में दो बालिग लोगों की सहमति से शादी करना उनका मौलिक अधिकार है और किसी भी संस्था के अधिकार उसी सीमा तक है जितनी सीमा कानून तय कर सकता है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए FM न्यूज।